उन्होंने पैसा खिला दिया तो क्या, पर मेरे को इंसाफ चाहिए, खाली फांसी चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तड़प तड़प के ऐसे हाथ पैरों को मार रहा था मेरे बेटा, ऊपर से नहीं था वो, उसमें नीचे से मेरे बेटा ऐसे मार रहा था हाथ पैरों को। मेरा बेटा कहाँ से आएगा, मेरा तो गया, कभी नहीं दिख सकता, मेरे को सपने में भी नहीं दिखेगा मेरा बेटा। मैं कहाँ से लाऊंगी, मैंने पाल पोस का अपना बेटा किस लिए करा था इतना बड़ा, मेरा सहारा बनेगा पापा नहीं है, मेरा सहारा कौन बनेगा, मैंने कौन संभालेगा। को पैसे का लालच नहीं, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। तो यहाँ भी केजरीवाल जी को या किसी केजरीवाल जी को मंत्री को आकर के 12 अक्टूबर की रात जिस तरीके से 12-13 अक्टूबर के बीच में जिस तरीके से एक नितेश नाम के युवक पे प्रहार होता है, समेत उनके 2 दोस्त भी थे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नितेश थे वो बजरंग दल से थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो 3 आरोपी हैं जिन पे ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ये विशेष समुदाय से थे, अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। आज हम नितेश के घर पे मौजूद हैं, आज जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जो हत्या हुई है, ये जो आज सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि 3 युवक जो विशेष समुदाय से थे उन्होंने प्रहार किया। अब ऐसे में क्या सच्चाई है, इस पर खुद उनके परिवारजनों से बात करेंगे, परिवार वालों से बात करेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। आपके दुख को मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी तरफ से समझ पाएगा। आप खुद माँ हैं, आप समझती हैं अपने बेटे को खोने का दर्द, इस दर्द को कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, उस रात ऐसा क्या हुआ? बेटा मेरे को तो 1 बजे एक लड़का बताने आया था, आंटी आंटी ये आप दरवाज़ा खटखटाया, मैं ऊपर से नीचे आई, ऊपर रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। मैं कहाँ बेटा कौन, अब मैं आया हूँ उधर नितेश है गली में, बिल्कुल बुरी हालत में है, बहुत नाजुक हालत है, मेरे साथ किसी को भेजो। मैंने ऊपर वाले छोटे बेटे को आवाज़ लगाई, यहाँ से ही इसके चाचा उठाए, हम सब भाग गए, पिछली गली में था, हम गए थे सब पूरी गली के भाग गए। फिर पीसीआर में मेरे बच्चे को लिटान लग रहे थे, बस पीसीआर वाले फटाफट लेकर आरएमएल पहुँच गए। आरएमएल में उन्होंने जो ट्रीटमेंट करा सो करा, थोड़ा घना, वे फिर बोले हमारे बस की बात नहीं है, इसका होगा। वो कौन थे वो जो लोग थे जो पीट रहे? मुस्लिम है, ये मैं जानती नहीं कौन है, देखो वो तो पुलिस निकाल सकती है। उन्होंने पैसा खिला दिया तो क्या, पर मेरे को इंसाफ चाहिए, खाली फांसी चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप फांसी की मांग कर रही हैं? मैं फांसी के, वो भी फास्ट ट्रैक से, वो नहीं है कि ये वहाँ ले जाकर जेल में डाल देंगे, 10 साल डालेंगे, 5 साल डालेंगे, इतने मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मेरे बेटे को मिलेगी। मेरा बेटा 5 दिन सर तड़प तड़प के ऐसे, मेरे बेटा ऐसे ऐसे तड़प रहा था मेरा बेटा। इन बच्चों से पूछो कैसे कैसे भाई बांध कर रखा है, पट्टियों से हाथों से पे पकड़ पकड़ कर 4-4 5-5 बंदों ने मेरा बेटा ऐसे तड़प तड़प के ऐसे हाथ पैरों को मार रहा था मेरे बेटा, ऊपर से नहीं था वो, उसमें नीचे से मेरे बेटा ऐसे मार रहा था हाथ पैरों को। मेरे दिल से पूछो, मेरे 27 साल का बेटा गया है। इससे ज्यादा अनहोनी क्या हो सकती है आपके साथ? इतने बुरे अनहोनी हो नहीं सकती। वो 2-3 के बस में, 10 के बस में भी नहीं आता था मेरा बेटा। वो उस पे सिर पे वार करे आना, उस वार ने वो ज्यादा वार करे, बेहोश होकर गिर गया। फिर भी गिरने के बावजूद वीडियो में आ रहा है, मैंने भी देख लिया, हालांकि मेरे को किसी ने देखा ना, मीडिया वाला भाई दिखा कर गया, देखो आंटी मैं दिखा रहा हूँ। मेरे छोटा बेटे ने मना कर दी, मेरी मम्मी को मत दिखाना, देखेगी मेरी मम्मी। उसने मेरे को दिखाई है, और मेरे बेटे गले में ऐसे डालकर जमीन में लिटा कर बेटे गर्दन में देकर, फिर भी मेरे बेटे मेरे बेटे ने क्या गुनाह कर दिया था? मर्डर सीधा मर्डर करने आए थे। मेरे बेटे ने क्या कर दिया था ऐसा? इतने गुनाह तो ना करा मेरे बेटे ने जो वे नू मारेंगे, मार के घेर के चले गए। देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी के लिए लगेंगे, बिल्कुल फांसी मिलनी जैसे लोगों को। माता जी आपसे मैं पूछूंगी, नितेश से पहले से दिक्कत थी इन्हें, या फिर ये पहली बार मिले थे, या पहली बार ही मिले? मेरे बेटे को हमारे मुसलमानों में क्या काम है, अपने जोन में वे खड़े थे, वे आ रहे थे ना इधर, चाहे इधर आ रहे हो चाहे उधर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हम तो उनके एरिया में नहीं गए ना, उनके एरिया में हम नहीं गए, हमारे अपने एरिया में खड़े थे। यहाँ माहौल कैसा है? जैसा आप बता रही हैं कि हम उनके एरिया में नहीं गए, मतलब माहौल कुछ ऐसा है? उधर सारे मुसलमान ही है, हमारे इधर तो नहीं है, उधर मुसलमान है। उधर की स्थिति कैसी है, मतलब गंभीर है? आप जाकर देखो या पुलिस वाले जाकर देखेंगे, मैं क्या देख पाऊँ ये बताओ, सारे मुसलमान ही है। एक खबर आई है कि नितेश जो थे वो बजरंग दल से जुड़े थे, क्या ये सच्चाई है? हाँ जी हाँ जी, ये बैठा मेरा बेटा, इसका भाई था, वो ये लेकर जाया करता, इतना सा जुड़ गया था ये मेरा बेटा। बजरंग दल से था, कहीं इसी वजह से तो निशाना नहीं? वजह से करा टारगेट मेरे बेटे को।
आप न्याय के लिए सरकार से क्या मांग करती हैं? एक माँ है, आपके दर्द को हम जाहिर तौर पे फांसी कम की नहीं- मांग कर रही हूँ बेटा, मैं फांसी की मांग है मेरे को। पाँचों मनवे 5 हैं, पाँचों के नाम है, 5 है, पाँचों मनवे लटकते दिखने चाहिए। जैसे मेरा बेटा ऊपर गया ना, वे भी ऊपर जाने चाहिए, अंदर नहीं चाहिए मेरे को। वो एकले उम्र कैद की सजा दे दिया, कर दिया, उनके तो छुटका आ जाएंगे, मेरा बेटा कहाँ से आएगा? मेरा तो गया, कभी नहीं दिख सकता, मेरे को सपने में भी नहीं दिखेगा मेरा बेटा। पिछले महीने 27 साल का है, 2 सितंबर को अपना बर्थडे मनाया है। मैं कहाँ से लाऊंगी? मैंने पाल पोस का अपना बेटा किस लिए करा था इतना बड़ा? मेरा सहारा बनेगा, पापा नहीं है, मेरा सहारा कौन बनेगा? मैंने कौन संभालेगा? आज भगवान गोयल जी खुद आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ न्याय में खड़े हैं। आप क्या उम्मीद रखती हैं? भगवान गोयल जी साथ में खड़े हैं। मैं सरकार से यही गुहार कर रही हूँ, मेरे को न्याय चाहिए बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे की आत्मा ने शांति मिलेगी, मैंने और कुछ ना चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। मैं गरीब भी मैं काट लूँ, मेरे को पैसे का लालच नहीं, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। इस खबर पर आगे भी एचसी न्यूज़ की मुहिम जारी रहेगी और इसी तरीके से आज नीतीश की मां ने सब कुछ उजागर किया है और बताया है कि किस तरीके से यहाँ शादीपुर में माहौल है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मुसलमान इलाकों में किस तरीके से खौफ है। हालांकि यहाँ तक क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये खुद बजरंग दल कार्यकर्ता नीतीश की माता जी ने आपके सामने रखा। ये इस मुहिम पर आगे भी बातचीत रहेगी। कैमरामैन MK पिल्ले के साथ रंजना उपाध्याय, दिल्ली, HCN न्यूज़। जब से मैंने सुबह से अखबार पढ़ा, जब से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी था कि हम देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली कश्मीर बनती जा रही है, आ रहा है, और हम हिंदू कब तक सहन करेंगे इस बात को? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत ज़्यादा घिनौना काम है। और पिछले कुछ दिनों से हमारी दिल्ली, तो ये सहन की सीमा हिंदू समाज की खत्म होती जा रही है। सहनशीलता की बात की आपने, न्याय की बात की, तो न्याय की अगर बात होती है तो जिस युवक पे प्रहार हुआ है, जो युवक आज दुनिया में नहीं है, आप उनके परिवार के लिए क्या करेंगे? उनकी माता विधवा हैं, पिताजी है नहीं, यही एक बच्चा जो घर चला रहा था, छोटा भाई 12वीं में पढ़ रहा है। हमारे केजरीवाल जी, ऐसी हादसा होता है किसी मुस्लिम समाज के साथ, 1 करोड़ रुपया लेके पहुंच जाते हैं, लो जी 1 करोड़ रुपया मैं इस परिवार को दे रहा हूं। हम तो मांग करें केजरीवाल को, ये भी तो दिल्ली का नागरिक है, तो यहाँ भी केजरीवाल जी को या किसी केजरीवाल जी को मंत्री को आकर के 1 करोड़ रुपया कम से कम, उसको नीतीश को तो नहीं ला सकते, नीतीश को तो, मगर एक आर्थिक रूप से इस परिवार का ऐसा तो सहयोग दिल्ली सरकार को करना चाहिए। उसके लिए हम थोड़ा प्रेशर भी मेंटेन करेंगे और LG साहब से मिलेंगे, और खास करके जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है।